हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। बहुत दिनों बाद हम एक ट्रिप पे निकल रहे हैं, वो भी एक धाम यात्रा की है। हम निकल रहे हैं द्वारका के लिए। अभी बज रहे हैं 3 बज गए। निकलते हैं। इस बार मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा तीन जन जा रहे हैं। चलो निकलते हैं। सुबह सुबह कुत्ता भी जा रहा है। अभी तो गर्मी जैसा है, वरना सुबह ठंडी होती है तब थोड़ा नहीं हो पाता है। तो भी मैंने फुल शर्ट पहन लिया। चलो निकलते हैं द्वारका के लिए। जय द्वारकाधीश। चलो, कार आ चुकी है ऐसे। हो रही अपनी कार। उस साइड से पूरा का पूरा टर्न लेने गए थे। ओके, आ गई। हम निकलते हैं द्वारका के लिए। चलो। हम निकल चुके हैं द्वारका के लिए। अभी जस्ट निकले ही हैं। ये आरटीओ वाला रोड है एंड इधर से द्वारका 420 किलोमीटर या 15 किलोमीटर है। अभी तो हम भूज से जस्ट निकले ही हैं। आगे आपको रोड व्यू दूंगा, लेकिन अभी तो देख लो अंधेरा बहुत है। अभी सुबह के 4 बजे हैं, तो भी देख सकते हो भीड़ कितनी है हाईवे पे। दिखाई भले ट्रक ही दे रहे हैं सारे के सारे, कार तो कम ही दिख रही है। आज सुबह से हम जब से निकले तब से एक दो ही कार दिखी होगी। सुबह सुबह सारे के सारे ट्रक ही चढ़ते हैं। ये देखो, विंड मिल का पंखा आ रहा है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारी जर्नी का फर्स्ट टोल आ चुका है, गोरा टोल। टोल पे अभी रात के टाइम, मतलब सुबह के टाइम भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा ट्रक की भीड़ है। एंड ये रहे अपना वे। टोल प्लाजा से निकलते हैं आगे की तरफ। खुल चुका है टोल प्लाजा एंड निकलते हैं आगे की तरफ। बहुत सारे ट्रक की भीड़ हो गई एंड आगे की तरफ है ये मशीन। व्हील देखो एक बार नीचे की तरफ। वो चामुंडा होटल है। ये होटल चामुंडा हो रही। बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहुंच गए हैं हॉनेस्ट एएफएम। पूरी खाली पड़ी है। अभी 5:30 बजे हैं। बहुत जल्दी पहुंच गए हम। पहुंच चुके हैं हॉनेस्ट पे। ये देखो, हम पहुंचे और दूसरी सारी गाड़ियां आ गई पीछे से। सुबह के 5:30 बजे हैं। हम बहुत जल्दी निकल गए थे, बोला ही 3 बजे निकल गए थे, क्योंकि हमें 11:30-12 बजे तक पहुंचना है द्वारका। अब इधर से मैप लगाएंगे हम द्वारका का। इधर से मैप लगाएंगे द्वारका का, क्योंकि मेरे पापा बहुत बार आ चुके हैं इस साइड। इसलिए हर बार हॉनेस्ट वाला रोड ही होता है, इसलिए मेरे पापा को हॉनेस्ट तक कहीं पे भी जाना हो बाहर तो वो सारे रोड याद रह चुके हैं। अभी तक मैप नहीं लगाया है। अब निकलते हैं और मैप लगाते हैं द्वारका का। एंड द्वारका आज पहुँचेंगे 11, 11:30 या 12 बजे। अभी तो पूरा अंधेरा पड़ा है, वो देखो सामने तक है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी है। निकलते हैं अब। ये रही अपनी कार। निकलते हैं। मैं वैसे भी खाता नहीं हूँ बाहर का। और दूसरी बात कि आज है एकादशी को मैं कुछ नहीं खाता फ्रूट के अलावा। फ्रूट ही होता है एकादशी को, इसीलिए थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रुके थे वॉशरूम के लिए और एंड रेस्ट के लिए। पीछे की तरफ बैग रख दिए, इस साइड बैठा नहीं जा रहा है, आधे ही जगह बची है अब। निकलते हैं द्वारका के लिए।
सब आ चुके हैं, बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। सो चलो, मैं इस साइड आ चुका हूँ आपको पूरी ऑनेस्ट दिखाने के लिए। ये देखो एंड ओवर। इस साइड भीड़ कम है, उस साइड थी, टेम्पो की वजह से भीड़ लग रही थी उस साइड, 4-5 गाड़ियाँ ही थी। सो निकलते हैं आगे की तरफ। चलो, यही दिखाने के लिए अब इसीलिए इधर लाया था मैं। सो चलो निकलते हैं आगे की तरफ। अभी भरवाने आए हैं CNG। बाप रे, इतना हाई गैस निकालते हैं। CNG भरवाने आए हैं एंड CNG भरवा के निकलेंगे आगे की तरफ। ये ऑनेस्ट से पीछे है, लेकिन पहले हम ऑनेस्ट गए थे। सो CNG भरवाते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। सो चलो, देखो ये मच्छू डैम इसका नाम है। ये देखो कितना बड़ा है, इसमें पानी। हम पहुंच चुके हैं मोरबी सिटी में। वो पुल दिखाया था एंड ये रही मोरबी सिटी। ये देखो, सो अभी उजाला हो चुका है भाई। इस साइड है मोरबी सिटी, ये रही पूरी मोरबी सिटी। एंड बढ़ते हैं आगे की तरफ। खत्म मोरबी सिटी शायद, नहीं बहुत बड़ी है। Continue on National Highway 151A for 5 kilometers. उस साइड तो नहीं है, लेकिन इस साइड बिल्डिंग्स और है। तो ये देख सकते हो ऊपर से जामनगर ब्रिज से, ये देखो। एंड इस साइड क्या है, इतनी सारी गाड़ियां और भीड़ लगी हुई है इस साइड। बाहर से आए हैं कोई। एंड ये रहा रोड। तो ये रहा बोर्ड। इधर इस साइड जाओगे राइट साइड तो 5 किलोमीटर है, जामनगर सिटी है इस साइड। एंड इस साइड सोमनाथ है 255 किलोमीटर। एंड हम जा रहे हैं द्वारका 128 किलोमीटर। सो हमको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा अब। तो वापस रुके हैं एक होटल पे, हाईवे हरी होटल पे रुके हैं। इस साइड बहुत सारी ब्रांचेस है, अभी तक खुली नहीं है। इसीलिए हम तो वैसे भी हमको कुछ खाना बनानी है। क्या है कि अभी देखो धूप निकल चुकी है, वो भी फुल वाली। 10:30 खन बज रहे हैं, मतलब 10:30 तो नहीं, कुछ 9 या 9:30 बज रहे हैं। अभी इधर से द्वारका पहुंचने के लिए 1-1.5 घंटा ही लगेगा, बस पहुंच जाएंगे। बहुत देर से रुके नहीं थे हम, कितनी देर से रुकना था। सो अब फाइनली रुकते हैं। मिल ही नहीं रही थी कोई होटल। एंड एक होटल मिली थी, मेरे पहले व्लॉग में शायद तक आई है वो होटल, लेकिन वो उस साइड थी, नहीं मिली। सो हमको आगे ये मिल चुकी है। सो इधर रुके हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर लगाएंगे तो हमको उधर भी दर्शन करने हैं द्वारकाधीश वहाँ पे मंदिर में। सो चलो निकलते हैं आगे की तरफ, थोड़ी देर रुक के। सो चलो, तो ये रही होटल। एंड अभी हम निकलते हैं इधर से द्वारका के लिए। ये रही मम्मी और ये रही पापा। तो अभी निकलते हैं। एंड ये रही अपनी कार। सो चलो चलते हैं। तो हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं, थोड़ी गाड़ी चल रही है, 15 मिनट से फंसे पड़े हैं। हमको लग रहा था 10:30 बजे पहुंच जाएंगे द्वारका, अभी 11:30 बजेंगे। सामने वाला हमारे यहाँ इसी साइड ट्रैफिक है, उस साइड देखो कुछ नहीं है। हम रुके हैं CNG भरवाने के लिए आगे की तरफ, वो रही कार। एंड अपनी कार की बारी आ चुकी है, CNG भरवाते हैं और निकलते हैं द्वारका के लिए।
22 किलोमीटर ही है, हाईवे है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये देख सकते हो कितने बड़े बड़े विंड मिल है। एंड ये रही बहुत बड़ी क्रेन। पीछे की साइड देखो, बहुत सारे ट्रक में भरे हुए हैं ये विंड मिल्स। तो हम पहुंच चुके हैं द्वारका। वो देखो पूरा मंदिर थोड़ा बहुत ही दिख रहा है, अभी दूर है वैसे थोड़ा। पूरा मंदिर है ना। अब ट्रैफिक देखो एक बार, पार्किंग सारी फुल है आगे से ही। एंड इस साइड है गोमती घाट। गोमती घाट एंड पूरा द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। तो ये है 56 पगथिया सीढ़ी जो मेन एंट्रेंस है द्वारकाधीश की। अभी तो ऊपर ये लगा दिया, वरना बहुत अच्छा व्यू आता है। एंड इस साइड है इसकी बाजार। तो अभी हम निकल रहे हैं नागेश्वरम के लिए। द्वारका से कुछ 7-8 किलोमीटर ही दूर है, तो चलते हैं नागेश्वरम। तो आज हम इधर वन भोजन के लिए बैठे हैं। आज वैसे तो एकादशी है, लेकिन फड़ार करने के लिए बैठे हैं वन भोजन के पेड़ के नीचे। वो रही अपनी कार। हम पहुंच चुके हैं नागेश्वरम, पूरा मंदिर। एंड वो रही शंकर भगवान की मूर्ति, पूरा मंदिर। एंड इसके ऊपर जितने भी वो ऑरेंज मतलब येलो कलर के जो बने हुए हैं छोटे छोटे, वो देखो शिला के नीचे। वहाँ पे अगर सुबह आते हैं तो पूरे पे कबूतर बैठे होते हैं, अलग ही लुक दिखता है उसका। एंड वो रही मूर्ति शंकर भगवान की। सो अंदर की तरफ चलते हैं। शायद तक इधर मोबाइल और फ़ोन का रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, शायद तक होगा तो बताऊंगा आपको। सो चलो चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये रहे, दर्शन कर लो आप। सो आप देख सकते हो भीड़ कितनी है, दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, अलग बात है। बहुत सारे लोग हैं। एंड ये रहा मंदिर का व्यू। सो अभी हम नागेश्वरम से निकल रहे हैं बेट द्वारका के लिए। न्यू रोड बना है वहाँ पर ही, सो डायरेक्ट उधर ही नहीं चलेंगे। सो चलो बेट द्वारका। तो हम पहुँच चुके हैं बेट द्वारका। सिर्फ बोट की लाइंस देखो। एंड वोरा ब्रिज, अभी न्यू पुल बना है। एंड इससे सिर्फ बोट देखो, कितनी सारी बोट है। बहुत सारी पहले चलती थी, लेकिन अब पुल बन चुका है इधर। सो हम आ चुके हैं ब्रिज पर, हेरा न्यू ब्रिज। एंड साइड में से जो पैदल जाते हैं उनके लिए है ये ब्रिज। देखो एक बार, गजब है। एंड ये देखो इस साइड बहुत सारी बोट्स तो अभी भी चल रही है, मतलब बंद नहीं हुई है। नीचे की तरफ ये देखो गेट, वाह भाई। नीचे देखो बहुत गहरा है, इधर से व्हाट्सएप दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से इसमें। ये देखो, ये पूरा का पूरा पुल है। इस पे क्या व्यू आ रहा है इस पे। तो बेट द्वारका में दर्शन कर लिए, अभी जा रहे हैं सोने की नगरी के दर्शन करने। ये पार्ट 1 लंबा बहुत हो चुका है। सो मिलते हैं पार्ट 2 में, ज़रूर देखना पार्ट 2।